नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गूगल एआई के एक एक्स इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। ये जो एक्स इंजीनियर है ये चाइना का नागरिक है और इस व्यक्ति का नाम जो है वो लियोन दिंग बताया जा रहा है। इसकी एज जो है वो 38 साल है। आपको बता दें कि लियोन दिंग को कैलिफोर्निया में गिरफ्तार किया गया और उस पर आरोप लगाया गया है कि उसने अपनी कंपनी को स्टेबलाइज करना यानी कि स्थापित करने के लिए यूएस की कंपनी की जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज है उनको कहीं ना कहीं चुराया है और इसी वजह से इस पर्सन को गिरफ्तार किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली 300 रुपए की सब्सिडी को 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी, जिन्होंने बताया कि इस स्कीम के बेनिफिट से देश की लगभग 10 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा। और अगर हम बात करें, सरकार ने ये जो सब्सिडी है, जहां पहले ये साल में 10 बार दी जाती थी, वहीं इस सब्सिडी को अब साल में 12 बार कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए अगर कोई महिला उज्ज्वला योजना स्कीम का बेनिफिट लेना चाहती है तो इसमें पहली बार जो गैस सिलेंडर मिलता है और इसके साथ जो चूल्हा मिलता है वो पूरी तरीके से मुफ्त में मिलता है। टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल व्हीकल की कीमतों को 2% से बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। ये जो बढ़ाई गई नई कीमत है ये 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगी। प्राइसिंग में जो इंक्रीज किया जाएगा वो कंपनी के अलग अलग मॉडल पे अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से इंक्रीज किया जाएगा। सवाल ये आता है कि कंपनी ने ये जो 2% प्राइस इंक्रीज करने का डिसीजन लिया है, इसका क्या कारण है? तो आपको बता दें कि इसका रीजन जो है वो कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया, जिसमें कंपनी ने बताया है कि कंपनी की जो इनपुट कॉस्ट है, यानी कि अगर हम बात करें जो इनपुट के तौर पे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे टर्म्स का यूज होता है, इनकी जो इनपुट कॉस्ट है ये इंक्रीज हो जाने के वजह से कंपनी ने अपने कमर्शियल व्हीकल के प्राइस को 2% से बढ़ाने का डिसीजन लिया है। भारती एयरटेल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि सिंगापुर की एक कंपनी सिंगटेल ने ब्लॉक डील के थ्रू अपनी 0.8% की हिस्सेदारी को सेल कर दिया है और इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 5,849 करोड़ रुपए की वैल्यू है। सिंगटेल की इस हिस्सेदारी को GQG पार्टनर्स ने खरीदा है। इसमें GQG ने एयरटेल के 4.9 करोड़ शेयर्स को खरीदा है। आपको बता दें कि इस कंपनी ने भारतीय एयरटेल के अलावा देश की कई और बड़ी कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे अडानी इंटरप्राइजेस, SBI, अडानी पोर्ट्स, ICICI बैंक और HDFC बैंक। इन कंपनियों में भी GQG का इन्वेस्टमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। अनाउंसमेंट यह है कि सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलने वाले जो महंगाई भत्ता है उसको बढ़ा दिया है। सरकार ने ये जो महंगाई भत्ता बढ़ाया है उसको 4% से बढ़ा दिया गया। बढ़ाए गए महंगाई भत्ते का जो नियम है वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से लागू हो जाएगा। यानी जहां पहले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जो है वो 40% का मिलता था, वो अब 50% का हो गया है। महंगाई भत्ता बढ़ जाने के बाद देश के 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और 68 लाख पेंशनर को इसका बेनिफिट मिलेगा। बीते मंगलवार को एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो है वो दिल्ली से लंदन जा रही थी, लेकिन फ्लाइट जो है वो 1 घंटा देरी से उड़ान भरती है। अब इसका जो कारण था वो ये था कि फ्लाइट के बिजनेस क्लास में एक फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी की हेड जो थी वो फ्लाइट के क्रू मेंबर्स के साथ मिसबिहेव कर रही थी। मिसबिहेव लगातार जारी रहने के वजह से जो क्रू मेंबर है वो फ्लाइट के कैप्टन को इस बात की इंफॉर्मेशन देती है। इसके अलावा फ्लाइट में बिजनेस क्लास में कुछ लोग और भी थे जो कि बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे थे। उन लोगों ने भी महिला को गलत बताया। इसके बाद दिल्ली से लंदन जा रही फ्लाइट का जो ट्रैवल टाइम था वो 9 घंटे का था और महिला का जो मिसबिहेव था उसको ध्यान में रखते हुए कैप्टन ने ये डिसीजन लिया कि महिलाओं को साथ पे लेके नहीं जाया जाएगा और इसके बाद जो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो हेड थी उसको फ्लाइट से उतार दिया गया। सीबीआई ने यूको बैंक से जुड़े 820 करोड़ के IMPS स्कैम केस में बुधवार को यूको बैंक से जुड़े लगभग 67 ठिकानों पर छापा मारा। मेनली ये जो छापेमारी की गई है ये महाराष्ट्र और राजस्थान के कई शहरों में की गई है। इन शहरों में जोधपुर, जयपुर, जालोर, नागौर, बाड़मेर और पुणे का नाम शामिल है। छापेमारी में सीबीआई को जांच के दौरान 40 मोबाइल फोन, 130 डॉक्यूमेंट, 2 हार्ड डिस्क और 1 डोंगल मिला है,
जिसको सीबीआई ने सीज कर दिया है। मेनली अगर हम इस स्कैम की बात करें तो ये जो स्कैम किया गया है ये 10 नवंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में IMPS ट्रांजैक्शंस के थ्रू किया गया। अगर हम इन IMPS ट्रांजैक्शंस के नंबर की बात करें तो ये लगभग 8,53,049 IMPS ट्रांजैक्शन है जिनकी जांच की जानी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SBI को एक ऑर्डर दिया था जिसमें SBI को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो चुनाव आयोग को सारे चुनाव बॉन्ड्स की जो है वो जानकारी दे देगी, और वो जो जानकारी देने की डेट तय की गई थी वो 6 मार्च की डेट तय की गई थी। लेकिन 4 मार्च को SBI जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास एक याचिका दायर करती है और उस याचिका में जो चुनाव बॉन्ड की जानकारी है उसको शेयर करने के लिए 30 जून तक का टाइम मांगती है। अब इसके बाद इस पूरे मामले में NDR ने SBI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की है और इस याचिका की जो सुनवाई है वो 11 मार्च को की जाएगी। आज की डेट में अगर हम बात करें तो रोड सेफ्टी का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी को लेके अवेयरनेस होनी चाहिए और इस अवेयरनेस को लेकर ही नई दिल्ली के द पार्क होटल में रोड रक्षक पहल का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में सड़क परिवहन और मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी पार्टिसिपेट किया, जहां उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी के लिए आम लोगों की भागीदारी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को कहीं ना कहीं रोड से जुड़े जो सेफ्टी रूल है उनका भी पालन करना चाहिए और लोगों को कानून का सम्मान भी करना चाहिए और खास तौर पे रेड सिग्नल पे रुकना भी चाहिए। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर PM मोदी ने डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कटौती कर दी है। इस बात की कंफर्मेशन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के थ्रू दी। कीमत में कटौती होने के बाद दिल्ली में जहां डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की कीमत 903 रुपए थी वो अब 803 रुपए हो जाएगी। इसके अलावा कुछ शहरों में जो नई कीमत है उसकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं।